विविध भारती की गीतमाला इस प्रोग्राम में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज फिल्मकार राज कपूर की पुण्यतिथि है और आज इन्हीं की फिल्मों के नगमे हमने आज सजाए हैं इस कार्यक्रम में। भारतीय सिने जगत के मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक राज कपूर की फिल्मों के गीत आज हैं इस कार्यक्रम में। आवाज में बेबाकी, नीली आंखों वाले, द ग्रेट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा, जिन्होंने अपनी फिल्मों में भारत की संस्कृति को समेटा, देशभक्ति और आपसी प्रेम की बड़ी ही खूबसूरत पेशकश की, सादगी अदायगी में जो सीधे दिलों के शीशों से टकराती थी। 5 दशकों से भी ज्यादा का खूबसूरत सफर फिल्मों का रहा फिल्मकार राज कपूर की फिल्मों का, जो अपने आप में बेहद बेहद नायाब है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। देश प्रेम में डूबा ये गीत आप सुन रहे थे, जिस देश में गंगा बहती है। श्रोताओ, इस गीत के संगीतकार आपको बताने हैं
शैलेंद्र का लिखा ये नगमा था मुकेश की आवाज में। आज महान फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता राज कपूर की फिल्मों के नगमे हम आपको सुनवा रहे हैं। और आपको बता दें, आज की फिल्में जिस देश में गंगा बहती है, श्री 420, बरसात, सत्यम शिवम सुंदरम, चोरी चोरी, दिल ही तो है, दीवाना, नजराना, दूल्हा दुल्हन, तीसरी कसम, आवारा, मेरा नाम जोकर और बॉबी, इन फिल्मों को हमने शामिल किया है। ये फिल्में एक बार फिर आपको बता दें, जिस देश में गंगा बहती है, श्री 420, बरसात, सत्यम शिवम सुंदरम, चोरी चोरी, दिल ही तो है, दीवाना, नजराना, दूल्हा दुल्हन, तीसरी कसम, आवारा, मेरा नाम जोकर और बॉबी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज महान फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर की पुण्यतिथि है। पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हिंदी फिल्म जगत के सबसे बड़े शोमैन कहलाने वाली शख्सियत को विनम्र श्रद्धांजलि। राज कपूर की फिल्मों में काबिलियत के बारे में मैं कुछ बोलूं, ऐसी मेरी हैसियत नहीं। उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज की गीतमाला में जिन फिल्मों को शामिल किया गया है, उनके गाने बेमिसाल और बेहतरीन तो हैं ही। साथ ही साथ ये भी कहूं कि जिस किसी फिल्म में राज कपूर का नाम जुड़ता था, उसके गाने चल निकलते थे। तो आज फिर एक बार विविध भारती को धन्यवाद सुरीले नगमों की बरसात के लिए। हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, फिल्म के आरंभ में ही प्यार और मानवीयता की एक सतत धारा प्रवाहित होती रहती है। फिल्म का नायक राजू, जिसकी अजीब सी वेशभूषा है, मगर ये इंसान न सिर्फ दिल से सच्चा है वरन मासूमियत की हद तक भोला भी है। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है में नायक राजू देश के एक साधारण आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस फिल्म में सभी तत्वों का विलक्षण समन्वय दिखाई देता है। गीत, संगीत, नृत्य, संवाद, अभिनय एवं प्रकाश व्यवस्था का अद्भुत सामंजस्य इस फिल्म में दिखाई देता है। राज कपूर को यूं ही नहीं शोमैन कहा जाता है, इसलिए उनकी हर फिल्म बार बार देखने को मन करता है। जी हाँ, जहां तक राज कपूर की फिल्मों का सवाल है श्रोताओं, तो गीत संगीत बड़ा ही खूबसूरत होता था और यूं कहें कि कई बार फिल्म जो है वो संगीत गीत की वजह से हिट हो जाती थी। और राज कपूर की अगर बात कहें तो उन्हें भी काफी इल्म था, यानी बहुत आइडिया था गीत और संगीत को लेकर। इस फिल्म को पहचानिए और अदाकारा को और अदाकार को। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल।
और शंकर जयकिशन की जोड़ी हुआ करती थी राज कपूर की फिल्मों में श्रोताओं। और इस गीत के पहले जो गीत आपने सुना उसमें भी शंकर जयकिशन की ही तर्ज थी, मुकेश की आवाज थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अनाड़ी और श्री 420 में राज कपूर ने ललिता पवार की जिस प्रतिभा को हमारे सामने रखा वो अद्भुत सोच और उसके जीनियस होने का प्रमाण है। क्या अकेले वाली माई और मिसेस डीजा को कोई भुला सकता है? जागते रहो में प्यास बुझाने के लिए भटकते चोर का जैसा अभिनय राज जी ने किया है वैसा कोई और शायद ही कर पाता है। जी हाँ श्रोता, राज कपूर की जो अभिनय की खासियत रही वो ये रही कि उनका जो अभिनय था वो बहुत ही सरल हुआ करता था। और यहाँ तक कि उनकी फिल्मों को के अगर गीतों के फिल्मांकन को आप देखें या फिर फिल्मों के फिल्मांकन को शुरू में आप देखें सीन्स को, तो आपको ऐसा लगेगा कि बेहद साधारण तरीके से जो फिल्में हैं वो बनाई गई हैं। और उसके बाद भी जो पटकथा होती थी, जो संवाद हुआ करते थे वो इतने खूबसूरत हुआ करते थे कि लोगों के दिलों में सीधा घर कर जाते थे। राज कपूर के श्री 420 फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत में 3 छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं श्रोताओं। इनके नाम अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइए। नमस्कार, मैं मुंबई से लोक गायिका डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव प्रेसिडेंट अवार्डी कहना चाहती हूँ कि हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे भारत के तीनों सेनाओं ने जो अपना शौर्य पराक्रम दिखाया, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को मैं नमन करती हूँ। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे मातरम। राज कपूर की पहली हिट फिल्म आपको बतानी है श्रोताओं। और इस गीत में आवाजें किनकी हैं वो भी बतानी है, क्योंकि राज कपूर की फिल्मों में ज्यादातर आवाजें तो मुकेश की हुआ करती थीं। ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे, वो चांद प्यारा प्यारा, ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे, वो चांद प्यारा प्यारा।
आप सुन रहे थे चोरी चोरी फिल्म से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर साहब को यूं ही नहीं फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा जाता, यानी उपाधि दी गई है, बल्कि उनके पीछे उनका कुशल व्यवहार, उनकी अद्वितीय प्रतिभा, कड़ी मेहनत और उनकी फिल्मों में नायक और नायिकाओं का चयन और सुंदर बेहतरीन गीतों का चयन आम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते थे। इतना ही नहीं, उनकी खुद की बनाई गई जिसका भी उन्होंने निर्देशन किया, यानी फिल्मों का, उन सभी फिल्मों में प्रेम, आम समाज से जुड़ी लोगों की भावनाओं और संघर्षों को एक अनोखे अंदाज में पर्दे पर पेश किया गया, जो फिल्मी दर्शकों को सीधे उनके मन में अलग अलग छाप छोड़ देती है। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं की एक जो गीत हमने आपको सुनवाया, फिल्म प्यार हुआ इकरार, फिल्म 420 से प्यार हुआ इकरार हुआ, इस फिल्म में इस गीत में 3 छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं। ये इन बच्चों के नाम अगर आपको मालूम हो तो आप जरूर बताइए। और अब हम एक सवाल और आपसे पूछ लेते हैं कि क्या उस विदेशी अभिनेता का नाम आपको याद है जिनकी हूबहू एक्टिंग फिल्मकार राज कपूर अपनी फिल्मों में उतार लिया करते थे? और हमने आपसे ये भी पूछा था श्रोताओं की पहली सुपर डुपर हिट फिल्म राज कपूर की कौन सी थी, तो वो यही फिल्म थी बरसात। इसका जवाब आपने बिल्कुल ठीक दिया है। इस फिल्म के कलाकार अगर आपको याद हो, आपने फिल्म देखी हो, तो हमें जरूर बताइए। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। ये समा है जा रहे हो कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं। ये समा है जा रहे हो कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं। मैं तुम्हारी राह में ये नैन बिछाऊं, नैन बिछाऊं। जो ना आओ तुमको मेरी जान की कसम, जान की कसम। बरसात में, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। देर न करना कहीं ये आस टूट जाए, सांस छूट जाए। देर न करना कहीं ये आस टूट जाए, सांस छूट जाए। तुम न आओ दिल की लगी मुझको ही जलाए, खाक में मिलाए। आग की लपटों में पुकारे यूं मेरा हम, मिल न सके हाय, मिल न सके हम, मिल न सके हाय, मिल न सके हम। हाय बरसात में।
1949 की ये सुपर डुपर हिट फिल्म थी बरसात। प्रेमनाथ, निम्मी और राज कपूर इस फिल्म में थे। श्रोताओ, निम्मी पर फिल्माया गया ये गीत आपको हमने सुनवाया और इस गीत की एक बड़ी खासियत है कि संगीतकार गुलाम मोहम्मद ने इस गीत में ढोलक बजाई थी आग्रह पे। और ये गीत आपने सुना बरसात फिल्म से, लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें थीं। हमने आपसे जो सवाल पूछा था कि 3 बच्चे कौन नजर आते हैं, तो हमारे श्रोताओं ने जवाब देने की कोशिश भी की है और कुछ एक श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक जवाब भी दिया है। राज कपूर के जो बच्चे हैं ऋतु, रणधीर कपूर और ऋषि कपूर नजर आते हैं श्रोताओं। और एक और सवाल हमने आपसे पूछा है कि किस विदेशी फिल्म अभिनेता, यानी आप बता सकते हैं कि अक्सर राज कपूर उनकी एक्टिंग किया करते थे और उन्हें उनके कुछ मिलते जुलते नाम से भी पुकारा जाता था। ये नाम क्या था? अगर आप बताएं तो क्या ही अच्छा है। नमस्कार, मैं तिग्मांशु धूलिया एक छोटा सा संदेश लेके आया हूं कि हाल ही के दिनों में भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं, सेना, वायुसेना और नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया है। ये पहलगांव में निहत्थे नागरिकों पर कायरतापूर्ण और अक्षम्य हमले के विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को मैं बधाई देता हूं और उनकी वीरता, समर्पण और प्रतिबद्धता को सलाम करता हूं। नमस्कार। नमस्कार देशवासियों, हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत, उनके शौर्य पर नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वह अद्भुत है। मैं विनय सप्रू उनका नमन करता हूं। जय हिंद। इस गीत के संगीतकार बताने हैं श्रोताओ। अंग मेरे गहने प्यासी
श्याम सुंदरम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। हमारे श्रोताओं ने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म दुनिया में बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जो जन सामान्य से सीधे जुड़ते हैं। उनकी फिल्में देखते हुए सामान्य आदमी भी ये सोचता है कि ये मेरी कहानी है। ऐसे ही एक असामान्य कलाकार हैं राज कपूर साहब। उनकी फिल्में देखते हुए महसूस होता है कि फिल्म की हर विधा और खासकर संगीत उनकी रग रग में बसता है। उन्होंने न सिर्फ अपना नाम बल्कि देश का भी नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया। राज कपूर साहब को नमन करते हैं हम। एक और श्रोता ने हमारे लिखा है कि राज कपूर की असली प्रतिभा उनके निर्देशन के माध्यम से चमकी, जहां उन्होंने सहजता से सामाजिक यथार्थवाद को कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ मिश्रित किया। उनकी सिनेमाई दृष्टि आम आदमी की आकांक्षाओं और संघर्षों को दर्शाती है, जो अक्सर गरीबी, असमानता और प्रेम के विषयों की खोज करती है। अपनी फिल्मों के माध्यम से राज साहब जनता की आवाज बने और सामाजिक मुद्दों को जो है उन्होंने अपनी फिल्म में सूक्ष्मता और कुशलता से संबोधित किया। एक फिल्म निर्माता के रूप में राज कपूर की सिनेमाई शिल्प कौशल की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपनी फिल्मों की पटकथा लेखन से लेकर संगीत रचना तक हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया। और अब वो सवाल जो हमने आपसे पूछा था, जी हाँ, राज कपूर साहब को चार्ली चैपलिन ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। जी हाँ श्रोताओ, हमने आपसे यही सवाल पूछा था और जो चार्ली चैपलिन है उनकी बड़ी ही खूबसूरती से वो अपनी फिल्मों में उनकी तरह के किरदार को निभाया करते थे। यानी लुक भी उनका ऐसा ही होता था। और कुछ एक गीत भी आपको याद आते होंगे जिसमें उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से चार्ली चैपलिन के चलने के अंदाज को कॉपी किया था। और एक नगमा है राज कपूर साहब का जिसने उन्हें विदेशों में भी बहुत पॉपुलर कर दिया। अगर वो नगमा आपको याद आता हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। हिंट के तौर पर हम आपको बता देते हैं कि इस गीत में कुछ देशों के भी नाम हैं। अभिनेत्री आपको पहचाननी है श्रोताओं। चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना। लुभाता है मुझको ये मौसम सुहाना, मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना।
मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना। मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना, खुली वादियों में अकेली न जाना। अभिनेत्री नूतन और राज कपूर पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे दिल ही तो है इस फिल्म से। रोशन की तर्ज थी, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, राज कपूर की 1963 में बनी फिल्म दिल ही तो है एक रोमांटिक फिल्म जो नवाबों और उनके खानदान की कहानी कहती है। फिल्म में नूतन प्राण और राज कपूर ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। ये फिल्म अपने संगीत और नायिका जमीला के किरदार के लिए जानी जाती है और कुछ कहानी से भी मिलती जुलती बातें इन्होंने लिखी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि भारतीय हिंदी सिनेमा जगत के पहले शोमैन राज कपूर जी के स्मृति दिन है आज, तो गीतमाला भी उनकी फिल्मों से सजी हुई है। तो गाने सुरीले और सदाबहार होंगे। और बात भी यही है श्रोताओं कि राज कपूर की फिल्मों की जितनी भी तारीफ करें, जितने भी उनके जो फिल्मों के गीत होते थे वो बेहद खूबसूरत होते थे। और यही वजह भी है कि आज तक इतने दशक हो गए लेकिन फिर भी ये गीत हमारे और आपके सभी के जहन में बिल्कुल ताज़ा हैं। और हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर, साधना अभिनीत, रविंद्र दवे निर्देशित इस फिल्म के संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। यद्यपि कल्याण जी आनंद जी ने राज कपूर की चंद फिल्में ही संगीतबद्ध की हैं, पर राज कपूर की आवाज में माने जाने वाले मुकेश के सबसे ज्यादा गीत उन्हीं के संगीत निर्देशन में पाए गए हैं। और कुछ एक फिल्मी गीतों के बारे में भी लिखती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जिस देश में गंगा बहती है, निर्देशक राधु करमारकर ने महान नितिन बोस के अधीन काम करते हुए फोटोग्राफी की तकनीक सीखी और आर के फिल्म्स में कैमरा विभाग के प्रमुख बन गए। उनका जादुई स्पर्श हर फ्रेम में दिखाई देता है। हालांकि उन्होंने अपने करियर के में मुख्य रूप से सिनेमेटोग्राफर के रूप में सफलता उनकी थी और इस फिल्म में सुधारवादी गाथा को बताने की कला थी, बिना एक पल के लिए उपदेशात्मक बनी। तो ऐसी ही फिल्में थी राज कपूर की श्रोताओं। इस फिल्म में राज कपूर की नायिका आपको बतानी है कौन है। ऐसा सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। फूल उठा ले तो कलाई में लचक आ जाए, तुझ हसीना को खुदा ने वो नजाकत दी है। मैं जिसे प्यार से छू लूं वही हो जाए मेरा, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। मैं गुजरता ही गया तेरी हंसी राहों से, एक तेरे नाम ने क्या क्या मुझे हिम्मत दी है। मेरे दिल को भी जरा देख कहाँ तक हूँ मैं, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने
बानो इस फिल्म में नजर आती हैं श्रोता राज कपूर के साथ। दीवाना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और दो गीतकारों ने इस गीत को लिखा, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र की मिलीजुली रचना थी। हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सा नगमा है जिसमें राज कपूर कुछ एक देशों के नाम जो हैं उस गीत में हैं। तो हमारे कुछ श्रोताओं ने ठीक लिखा है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। जी हाँ, यही गीत है। मैं संजय मासूम, संवाद लेखक गीतकार। मैं सलाम करना चाहता हूं अपनी भारतीय सेना को। जिस तरह पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद हमारी सेना की तीनों शाखाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत संयमित लेकिन सटीक, सशक्त और सार्थक कार्रवाई की, उसने दुनिया को बता दिया कि हम शांति की बात करते हैं तो शक्ति भी साथ रखते हैं। जय हिंद की सेना। विविध भारती की गीतमाला, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। तीसरी कसम, इस फिल्म का नाम तीसरी कसम क्यों पड़ा? चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। 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 उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। श्रोताओं, ये गीत किस कलाकार पर फिल्माया गया है? उड़ उड़ बैठी बजवा तो कन्या। उड़ बैठी बजवा तो कन्या। उड़ उड़ बैठी बजवा तो कन्या। अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। जियो जियो पलट हाउस जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या रामा। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। अभिनेता कृष्ण धवन पर फिल्माया गया ये गीत था श्रोताओं, जो गांव के परिवेश में फिल्माया गया। और साथ ही नजर आते हैं राज कपूर भी, जो ताल देते हैं गीत में। और हमने आपसे पूछा था कि तीसरी कसम फिल्म का नाम क्यों पड़ा? तो जी हाँ, राज कपूर इस फिल्म में 3 कस्में खाते हैं। अगर आपको याद है वो कस्में, आपने फिल्म देखी है तो आप लिख सकते हैं, और इसीलिए फिल्म का नाम तीसरी कसम पड़ा था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, राज कपूर हैं तो सुरीला संगीत है, मनभावन नृत्य गीत है, रोमांटिक प्रेम गीत है,
और तो और जीवन का फलसफा देने वाले गीत भी हैं। और एक सवाल यहाँ एक और बनता है श्रोताओ कि राज कपूर की सबसे ज्यादा जोड़ी जो पसंद की गई वो थी नरगिस दत्त के साथ। तो आपको ये बताना है कि ये जोड़ी आखिरी किस फिल्म में नजर आती है आखिरी बार। अभिनेत्री बतानी है। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना, क्यों? इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों के साए। मोहब्बत के नगमे तुम ही न गाना, क्यों? इसलिए कि भंवरा तुम्हारी हसीना उड़ाए। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना, क्यों? इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों के साए। मोहब्बत की भंवरे को पहचान क्या, ये कलियों से पूछो हमें क्या पता। मोहब्बत की भंवरे को पहचान क्या, ये कलियों से पूछो हमें क्या पता। हर जाए होगा हम तो नहीं हैं कहीं सीख देना न इसकी अदा। जुबां पर कभी बात ऐसी न लाना, क्यों? इसलिए कि दुनिया से रस्में वफा मिट न जाए। मोहब्बत के नगमे तुम भी न गाना, क्यों? इसलिए कि भंवरा तुम्हारी हसीना उड़ाए। कहो साथ दोगे कहाँ तक मेरा, वहाँ तक जहाँ आसमां झुक रहा। कहो साथ दोगे कहाँ तक मेरा, वहाँ तक जहाँ आसमां झुक रहा। बोलो चलोगी जो तुम ले चलोगे, कहीं राह में हो न जाना जुदा। मेरा प्यार देखेगा सारा जमाना। क्यों? इसलिए कि वादे किए और करके निभाए। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना, क्यों? इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों। फिल्म नजराना में वैजंती माला थी श्रोताओं, और वैजंती माला के ही साथ एक बड़ी ही सुपर डुपर हिट फिल्म आई थी जिसमें राज कपूर थे, वैजंती माला और राजेंद्र कुमार भी थे। क्या ये फिल्म आपको याद है? तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारे श्रोताओं से हमने पूछा था कि राज कपूर और नरगिस की जोड़ी की आखिरी फिल्म, यानी नरगिस कब आखिरी बार नजर आती हैं राज कपूर के साथ, तो ये फिल्म थी। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने चोरी चोरी फिल्म के बारे में लिखा है। जी हाँ, तो ये बतौर जो एक्ट्रेस हैं इसमें नजर आई थी नरगिस, जो 6 अप्रैल 1956 को रिलीज हुई थी ये फिल्म। लेकिन इसके बाद एक फिल्म आई थी जागते रहो, 3 अगस्त 1956 को ये फिल्म रिलीज हुई, जिसमें एक बिल्कुल कैमियो रोल, जिन्हें हम कह सकते हैं कि गेस्ट अपीयरेंस में नजर आई थी नरगिस। लास्ट आपने सीन अगर देखा होगा बिल्कुल आखिरी में, और ये एक भक्ति गीत था जिसमें वो नजर आई थी। अब रात
आवारा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि तीसरी कसम फिल्म के बारे में, मारे गए गुलफाम को इसके सिनेमाई संस्करण के लिए दिया गया नाम ये, और एक ऐसी पटकथा है जिसमें एक व्यक्ति दुनिया के तौर तरीकों के बारे में बहुत कम जानता है। तो जो एक सहज भावना नजर आती है राज कपूर की अदायगी में, आपने देखी होगी। तो ये फिल्म अपने आप में बड़ी खूबसूरत फिल्म थी श्रोता, और एक और बेहद खूबसूरत फिल्म थी, लेकिन शायद उस वक्त इसे इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इस फिल्म में 3 अभिनेत्रियां हैं श्रोताओं। ये कौन कौन सी अभिनेत्रियां हैं? अगर आप इनके नाम जानते हैं तो हमें जरूर लिख भेजिए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। इस फिल्म की 3 अभिनेत्रियों के नाम आपको बता देते हैं श्रोताओं। पद्मिनी थी, सिमी गरिवाल, केसनिया रियाबिंग के नाम भी थी इस फिल्म में। मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। श्रोताओं, राज कपूर की फिल्मों का असीम संसार है। चंद गीतों की मोती इन्हीं फिल्मों से हमने आज पिरोए इस कार्यक्रम में आपके लिए। राज कपूर, फिल्मकार राज कपूर, अभिनेता राज कपूर की याद में ये कार्यक्रम हमने पेश किया। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।